अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खैबर पख्तूनख्वा के नक्शे पर नज़र पड़ी तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूं। केपीके का नक्शा आपको केपीके के शहरों के बारे में, उसकी बाउंड्रीज़ के बारे में बताता है। इसी तरह कि वो दुनिया के किन ममालिक के साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ केपीके का सूबा मुल्हिका इलाकों के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह मुल्क में मौजूदा जो सूबे हैं, सूबा पंजाब, सूबा बलूचिस्तान के साथ उसकी बाउंड्री किस तरफ से जुड़ी हुई है। नक्शा आपको मालूमात देता है कि आबादी कहाँ है, दरिया कहाँ पर है। आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैप आपको छोटे पैमाने पर हकीकी दुनिया का डिस्प्ले पेश करते हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आप समझ सकते हैं। एक ही पेज पर, एक ही चार्ट पर आप देख सकते हैं दुनिया की कोनों को, और इसी तरह आप मालूमात हासिल कर सकते हैं कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ दरिया हैं, आपने कहाँ जाना है और कैसे जाना है, कौन से इलाके किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। इस तरह नक्शे आपको सादा तरीके से आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ममालिक कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, वहाँ पर मकामात कैसे हैं, वहाँ पर पहाड़ हैं, ज़मीनी इलाका है, ठीक है, समुद्र के साथ किस तरह टच हैं और चीज़ों की तकसीम किस तरह हुई है। केपीके का मैप आप देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा जो एक तारीख़ी सूबा है, एक तारीख़ी इलाका है, इसकी अपनी ही पहचान है, अपनी ही तारीख़ है। खैबर पख्तूनख्वा जैसा कि पाकिस्तान के चारों सूबों में से एक सूबा है और इसको केपी या केपीके कहा जाता है। पाकिस्तान के चारों सूबों में से ये वाहिद सूबा है जो अफ़गानिस्तान के साथ इसकी बाउंड्री टच है, और इसी जिस तरह बलूचिस्तान की बाउंड्री टच है पाकिस्तान के साथ, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा का इलाका अफ़गानिस्तान के साथ टच है। ये मुल्क के शमाल मगरबी इलाके में मौजूद है। केपीके ज़मीनी रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का चौथा बड़ा सूबा है। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और सिंध दूसरे नंबर पे आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है, जबकि केपीके आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा सूबा है। अगर इसकी ज्योग्राफी को देखें, मैप से इसको आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये मुल्क में सूबों के साथ इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ से जुड़ी हुई है और अफ़गानिस्तान के साथ किस तरह से जुड़ी हुई है। ज़मीनी सरहदें, या आप देखें तो पाकिस्तान के जनूब में बलूचिस्तान के सूबों में आप देखें, बलूचिस्तान के सूबे के साथ आप जनूब मशरक़ में, इसमें केपीके के जनूब में बलूचिस्तान आता है, जबकि जनूब मशरक़ में, केपीके के जनूब मशरक़ में पंजाब, शमाल और शमाल मशरक़ में गिलगित बल्तिस्तान के सूबा के साथ मौजूद है, जबकि मशरक़ में आपको इस्लामाबाद और आज़ाद जम्मू कश्मीर के खुद मुख्तार इलाके आपको मिल सकते हैं, जिसे हम AJK कहते हैं। केपीके के शमाल मशरक़ में कश्मीर है, इसके मगरब में अफ़गानिस्तान है, बैनुल अक़वामी सरहद मिलती है यहाँ पर। केपीके अपनी जोग्राफ़ी की वजह से मशहूर है। यहाँ पर बहुत से कनकरर आए और इस इलाके से खैबर पास से होकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गए और वहाँ पर सल्तनतें कायम की। केपीके अपनी सियाहत की वजह से भी मशहूर है। इसमें पहाड़ी सिलसिले, वादियाँ, पहाड़ों से घिरे हुए मैदानी इलाके और घने ज़री जंगलात, फार्म वगैरह बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। केपीके का जो इलाका है, ये इसका जो रकबा है वो तकरीबन 1,01,741
اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ یہاں پر اگر زبانوں کے بارے میں بات کی جائے تو اردو نیشنل لینگویج ہے، جبکہ پشتو پروونشل لینگویج ہے، اور کھنکو گوجری زبان یہاں پر، کوہستانی زبان، سرائکی زبان بھی یہاں پر بولی جاتی ہیں۔ نیشنل اسمبلی میں اس کی 65 سیٹیں ہیں، جبکہ اس کے 36 ڈسٹرکٹ ہیں، اور صوبائی اسمبلی میں اس کی جو سیٹیں ہیں وہ 145 سیٹس ہیں، جبکہ اس کے 7 ڈویژن ہیں، 36 اس کے ڈسٹرکٹ ہیں۔ سب سے بڑا ڈسٹرکٹ چترال ہے، اسی طرح پھر ڈیرہ اسماعیل خان، کوہستان بڑے ضلع ہیں، اور سب سے چھوٹا ضلع تورگڑھ کالا ڈھاکہ ہے، جبکہ اس کی 105 تحصیلیں ہیں۔ آپ میپ پر دیکھ سکتے ہیں مختلف علاقے، اور اس کی تقریباً 1000 کے قریب یونین کونسل ہے، تقریباً 986 یونین کونسل ہیں۔ یہ پاکستان کا 17% یعنی اس کی آبادی میں حصہ آتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدھ مت کا گڑھ تھا۔ یہ جو علاقہ ہے، گندھارا تہذیب، گندھارا سویلائزیشن یہاں پر آباد تھی، یہ گندھارا کا دارالحکومت تھا۔ اس کا آج جو کیپٹل ہے پشاور ہے، جو پہلے آپ کے پاس موجود تھا۔ یہ اپنی تاریخی جو اس کی ہے تاریخ، جو گندھارا سویلائزیشن ہے اس کی وجہ سے مشہور ہے۔ دوسرا، مختلف سلطنتیں یہاں پر آئیں اور متواتر حملے ہوئے، افغانستان کی طرف سے حکمران آئے، جنگجو آئے، جیسا کہ محمود غزنوی، شہاب الدین غوری اور ظہیر الدین بابر جیسے لوگ، اور پھر یہاں پر سلطنتیں قائم کیں۔ اگرچہ ہم دیکھیں تو اس کی ایک تاریخی ثقافت ہے، جغرافیائی قربت ہے درہ خیبر کے ساتھ۔ پشاور دیکھیں تو سب سے بڑا ضلع ہے آبادی کے لحاظ سے، یہاں پر پشتون ثقافت ہے، پشتون معاشرہ ہے، اور پشتون جو ٹرائب ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا اس کا جو نام ہے، یہ 2010 میں رکھا گیا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، جبکہ پہلے اس کا نام NWFP تھا۔ خیبر جو ریپرزینٹ کرتا ہے خیبر پاس کی وجہ سے، جو کنیکٹ کرتا ہے پاکستان کو افغانستان کے ساتھ۔ اپنا خیبر پختونخوا، انڈس ویلی سویلائزیشن، گندھارا سویلائزیشن، جیسا کہ یہاں پر سکندر کی انٹری ہوئی اس علاقے میں، موریہ چندرا گپتا کا دور، کشن رول، ہندو شاہی ڈائنیسٹی، مغل رول، دورانی افغان کا جو یہاں پر رول تھا، سکھ راج، برٹش راج، اور NWFP میں ریفرینڈم، یہ سارا خیبر پختونخوا کی تاریخ میں آتا ہے۔ KPK ٹورزم کی وجہ سے مشہور ہے، سوات ویلی، کمراٹ ویلی، اور دیگر پشاور کے علاقے، ناران کاغان ویلی، یہ سب ان سب کی اپنی یعنی امپورٹنس ہے، اور اس کی تاریخ تو بہت گہری ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہسٹری جاننی ہے، آپ کو KPK کا کلچر، ثقافت، جغرافی، ٹورزم کے بارے میں جاننا ہے، تو آپ کے ساتھ شیئر